अब देखिए यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ, ये मैंने नॉर्मल जो है ओसवाल की वीनस करके वूल आती है वो ली है, और 9 नंबर के सिलाई से आपको बताऊंगी। 7 से 8 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने नीचे जो है 82 स्टिचेस डाले और एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है 2 इंच का, 2 इंचेस का बॉर्डर बनाया है। और उसके बाद मैंने इसमें 10 फंदे बढ़ाए, यानी कि 92 स्टिचेस, 92 स्टिचेस यहाँ पे इस समय हो गए हैं। अब 7-8 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। 92 क्यों करें, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे केबल डिज़ाइन डालना है, किसी ने भेजा था मुझे, तो ये देखिएगा आप, मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ आपको, ये डिज़ाइन है जो मुझे इस पर डालना है। अब यहाँ पे केबल का डिज़ाइन है, फिर ये आधी केबल है आप ये देखेंगे, और फिर ये डिज़ाइन है। अब ये डिज़ाइन मैं इसमें किस तरीके से डालूंगी मैं आपको 2 लाइन्स में बताऊंगी, फिर आप उस तरीके से इसे हमें करते हुए जाना है। आप यहाँ देखेंगे जो मैं साइड का डिज़ाइन ले रही हूँ, क्योंकि सेंटर का अलग रहेगा, साइड के दोनों साइड के एक जैसे रहेंगे। अब यहाँ पे जो है साइड का डिज़ाइन ये देखेंगे आप, पहले मैं जो है 5 फंदे बनाऊंगी, फिर 3 फंदे उल्टे जाएंगे, 10 फंदों का केबल है, 3 फंदे उल्टे जाएंगे, 2 फंदे सीधे जाएंगे, 3 फंदे उल्टे जाएंगे, 6 फंदों का जो है वो जिगजैग है, और उसके बाद 3 फंदे उल्टे जाएंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मेरा इसमें डिज़ाइन चढ़ेगा। फिर सेंटर में जो हमारा अलग डिज़ाइन है वो अलग हो जाएगा, और फिर उसके बाद लास्ट का डिज़ाइन फिर से यही होगा। तो अब देखिएगा किस तरीके से करूँगी। अब यहाँ पे मैं पहले 5 फंदे सीधे बनाऊंगी इस तरीके से, 1 2 3 4 5, फिर 3 फंदे उल्टे बनाएं, 1 2 3, अगेन। अब हमारा जो केबल है उसके 10 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइन एडजस्ट करना बेसिकली बता रही हूँ, बाकी ये केबल ऑलरेडी मेरे चैनल पे है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये 10 की केबल आ गई, फिर आप 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, अब 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे 6 फंदे हमने बनाने हैं, जो हमारी केबल सांप की तरह जाएगी, उसमें से 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, 1 2 3, और 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 1 2 3। फिर यहाँ पे 3 फंदे उल्टे जाएंगे, 2 3। ये हो गया हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिज़ाइन, जो हमारे यहाँ पे भी जो है फंदों पे आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा सेंटर में हमने फंदों को किस तरीके से करना है। सेंटर के जो फंदे हैं वो हमारा एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, 22 फंदे जाएंगे। अब यहाँ पे कितने फंदे हो गए देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 दूनी 34 और एक 35, 35 स्टिचेस है। 35 और 35 यहाँ पे, यानी कि 70 स्टिचेस अलग, और सेंटर के 22 स्टिचेस को हमने अलग डिज़ाइन डालना है। अब देखिए वो डिज़ाइन किस तरीके से डालेंगे, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ये 22 स्टिचेस आपने एक सीधा एक उल्टा करना है। अब ये देखिएगा 22 स्टिचेस इस तरीके से एक सीधा एक उल्टा किया। अब यहाँ पे हमारे जो है 3 फंदे उल्टे बनेंगे, 1 2 3। अब जो मैंने ये केबल का रखा है, क्योंकि ये केबल आप ये देखेंगे मैं इस तरफ ले जा रही हूँ, तो ये केबल भी मुझे इस तरफ ले जानी है। जो हमने सांप की तरह केबल बनेगी वो केबल इस तरफ ले जानी है, तो यहाँ भी इस तरफ ले जानी है। ये 3 उल्टे बने, उस 6 में से 3 उल्टे बनाऊंगी, 1 2 3, फिर 3 बनाऊंगी सीधे, 1 2 3, और उसके बाद आपने फिर से 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2 3। अब 2 फंदे आपने सीधे बनाने हैं, 1 2, फिर 3 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं, 1 2 3। अब 10 फंदे हमने केबल के सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं और लास्ट में 5 फंदे आपके सीधे बचेंगे। देखेंगे फिर 5 फंदे, 1 2 3 4 5। अब जो उल्टी लाइन है, हर उल्टी लाइन जो जैसी होगी वो वैसे ही बनाएंगे, यानी कि जो जैसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा तो उल्टा बनाएंगे, सीधा दिखेगा तो सीधा बनाएंगे। अब देखिए ये हमारे 5 फंदे पहले उल्टे दिख रहे हैं तो उल्टे बनेंगे, फिर ये फंदे 3 सीधे बनेंगे। अब ये उल्टे दिख रहे हैं तो ये उल्टे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ये सीधे 1 2 3, फिर ये उल्टे 1 2 और फिर ये सीधे 1 2 3, फिर उल्टे 1 2 3, फिर सीधे 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 फंदे। अब यहाँ पे जो बीच के 22 फंदे हैं, जो जैसा दिखेगा वो वैसे ही करना है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। अब ये 22 फंदे ऐसे करेंगे और फिर यहाँ पे भी जो जैसा दिखेगा उसको वैसे ही आपने बनाते हुए जाना है। तो देखिए इस तरीके से आपका जो है ये डिज़ाइन मैंने बता दिया कि एडजस्ट किस तरीके से करना है। बाकी ये डिज़ाइन अलग से मेरे चैनल पे जो है डले हुए हैं, ये केबल भी डली है, ये जिगजैग भी डला है और ये इस तरीके से सेंटर में जो है वो भी डलेगा, तो वो वहाँ पे आप डिज़ाइन देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा फंदे हैं, अलग अलग 3 डिज़ाइन है, तो तीनों डिज़ाइन में एक उस पर बताऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने अलग अलग तीनों डिज़ाइनों को अपने चैनल पे डाल दिया है, आप वहाँ से इन डिज़ाइनों को उठा के डाल सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताया कि आप एडजस्ट कैसे करेंगे इन डिज़ाइन को अपने स्वेटर पे। अब फ़िलहाल हम यही डिज़ाइन जो मेरे ऑलरेडी है, ये डिज़ाइन फ़िलहाल हम बनाते हुए जाएंगे। अब इसमें मैंने आर्म होल की कटिंग नहीं करनी है, तो इसे जो मैं है कम से कम 14 इंच बनाती हुई इसी तरीके से इस डिज़ाइन को फॉलो करती हुई जाऊँगी। और बैक साइड में क्या डाला है वो भी मैं आपको बता दूँगी। पहले फ़िलहाल हम इस फ्रंट को पूरा कर लेते हैं। ये देखिएगा बन गया ये। अब इसकी मुझे गले की जो फ्रंट है वो कटिंग करनी है। आप ये देखेंगे ये जो है 14 इंचेस लॉन्ग बना है, 14 इंच बना लिया है। अब इसमें सेंटर में एग्जैक्टली मैं फंदे कम करूँगी, 6 या 7 फंदे करूँगी। तो अभी देख लिया मेरे पास जो फंदे हैं ये 92 स्टिचेस है। 92 में से मैं बीच में 8 फंदे बंद कर दूँगी। देखेंगे 2 2 4 5 6 7 8, ज़्यादा 6 फंदे बंद करूँगी, क्योंकि 8 फंदे मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। 6 या 7 फंदे बंद करूँगी और बाकी दोनों तरफ करूँगी, तो 6 फंदे कर लेती हूँ ताकि इवनली रह जाए। अब 92 में से आपने 6 निकालने हैं, तो आपके पास जो है 86 स्टिचेस बचते हैं। 86 को 43 इधर हो जाएंगे, 43 जाएँ। डिज़ाइन जिस तरीके से है वैसे ही चलेगा, इसमें हमने आर्म होल की कटिंग नहीं करी है। अब देखिएगा डिज़ाइन को आप फॉलो करते हुए पहले 43 स्टिचेस बनाइएगा। अब ये देखिएगा 43 स्टिचेस हो गए। यहाँ से 6 स्टिचेस मैं बीच में बंद कर दूंगी और दोनों पार्ट्स हमारे अलग बनेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 6 फंदे हमने इस तरीके से बंद किए। अब जैसा डिज़ाइन है वैसा ही ए साइड चढ़ेगा और ऐसा ही ए साइड चढ़ेगा। फिलहाल जिस तरीके से डिज़ाइन है वैसे हम इसे बनाते हुए अब जाएंगे, लेकिन दोनों पार्ट्स अलग बनेंगे, क्योंकि हमने सेंटर में जो है इसकी कटिंग की है, तो आपके दोनों पार्ट्स इसमें अलग बनेंगे। अब ये भी और ये साइड भी, ये साइड अलग बनेगा और ये साइड 43 स्टिचेस अलग बनेंगे। अब आप ये देखिए मैंने जो है इसमें 3 इंच बना लिया, देख रहे हैं आप, ये दोनों साइड 3 इंच बना लिया। अब हल्की सी गले की कटिंग करनी है और उसके बाद इसे जो है मैंने बैक के शोल्डर के साथ जोड़ना है। तो मैं ये देखेंगे आप, अब 16 इंच बना है तो जस्ट 3 इंच करना है। तो आप देखेंगे इसे मैं बंद कैसे इसका जो गला है मैं किस तरीके से करूँगी। दोनों साइड एक जैसे गले करूँगी, क्योंकि ऊपर तक करना है। फिलहाल जैसा डिज़ाइन है वैसा आप पहले इसे बनाते हुए जाएंगे ऐसे।
ये देखिए बना लिया। अब देखिएगा कटिंग किस तरीके से करेंगे, क्योंकि कटिंग हम अब उल्टी साइड पे करेंगे, इस साइड वाले पे, और इस पे सीधे पे होगा। अब यहाँ से हमने जो है जो कटिंग करनी है, हम यहाँ पे पहले 10 फंदे बंद करेंगे ऐसे। ये लिया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखिएगा 10। ये 10 फंदे आपने बंद कर दिए। अब जैसा डिज़ाइन होगा आपने उसी हिसाब से इसे बनाना है। अब ये देखिए फिर से आ गए हम उल्टी लाइन पे। अब यहाँ से हम 2 फंदे बंद करेंगे, 1 और 1 2। फिर से वही पूरी लाइन आप कीजिएगा, फिर सीधे में 2। अब 3 बार हम 2 2 2 2 करेंगे और उसके बाद 1 1 करेंगे, क्योंकि हमें अभी ये 3 इंच और बनाना है। 16 इंच बन गया है तो 3 इंच और बनाना है, तो इसकी शेप हम उस हिसाब से देंगे। फिर से आ गए। अब फिर से यहाँ पे 2 लाइन करेंगे, एक सीधी लाइन करके एक उल्टी लाइन की है। 2 फंदे फिर से हम बंद करेंगे, देखेंगे आप 2 फंदे। अब जैसा बन रहा है वैसे ही फिर से उल्टी लाइन और सीधी लाइन करेंगे। अगेन फिर से 2 फंदे करेंगे। अब ये देखिएगा इस तरीके से करते हुए गई हूँ, ये देखेंगे आप इसकी शेप जो आई है यहाँ पे। और ये मेरा टोटल में ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 19 इंचेस बन गया है। अदर 19 इंच से शायद 1-2 सिलाइयाँ ऊपर ही है, ये देखेंगे आप। तो अब दूसरा पार्ट भी जो आपका ये वाला है, यहाँ पे हमें उसी तरीके से एग्जैक्टली करना है। पहले 10 करने हैं, फिर 2 2 करते हुए जाने हैं, जिस तरीके से इस साइड किया। मैं एक लाइन आपको दिखा देती हूँ, फिर आपने उसी तरीके से करना है इसे भी, जैसे हमने ये वाला किया। अब देखिए यहाँ से शुरू करूँगी इसके, तो पहले 10 फंदे बंद करूँगी ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इसके बाद जैसा डिज़ाइन है वैसा बनाऊंगी, फिर उल्टी लाइन करूंगी, फिर सीधी में 2 फंदे, फिर ऐसे जैसे वहाँ पे किया उसी तरीके से यहाँ पे 2 2 फंदे करते हुए इसमें मैं जो है जाऊंगी टिल ये है। अब यहाँ पे जो ऊपर है 19 स्टिचेस रह गए हैं, तो 19 स्टिचेस ही मैं इसमें रहने दूंगी। बाकी अभी फ़िलहाल मैं इसे ऐसे ही जैसे ये वाला बनाया उसी तरीके से इसका गला भी करते हुए ऊपर तक जाऊंगी, 2 2 फंदे बंद करते हुए। अब ये देखिए इसका बैक साइड है। बैक में भी नीचे जो है मैंने 82 स्टिचेस डाले हैं और ऊपर मैंने इसमें 10 स्टिचेस बढ़ा दिए। अब ये जो मैंने डिज़ाइन डाला है, मैं छोटे से उस पे पैच पे आप लोगों को बता दूंगी कि ये डिज़ाइन आप किस तरीके से बना सकते हैं। जो वहाँ पे मैंने सेंटर में डाला है, जो फ्रंट में है इसके सेंटर में जो डिज़ाइन डाला है, एग्जैक्टली सेम वही डिज़ाइन यहाँ पे मैंने पूरे में डाला है। इसमें मैंने केबल्स नहीं डाली। तो ये देखेंगे आप इस तरीके से बनाती हुई गई हूँ। अब ये जो मेरा है 18 इंचेस लॉन्ग हो गया है, तो अब इसके गले की जो है हम थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। अब 92 स्टिचेस हैं, तो 92 स्टिचेस में मैंने फ्रंट में जो है 19 स्टिचेस यहाँ रखे हैं, 19 यहाँ शोल्डर पे और बाकी सेंटर में। अब 19 के साथ क्योंकि मैं इसमें 6 लाइनें बनाऊंगी, तो 6 लाइनों के लिए मैं 4 स्टिचेस एक्स्ट्रा रखूँगी। 19 और 23 स्टिचेस, 23 यहाँ 23 यहाँ सेंटर में बाकी बंद करूँगी, फिर 2 2 फंदे बंद करूँगी। अब देखिएगा किस तरीके से। अब बनाना तो यही डिज़ाइन है जिस तरीके से आपको ये डिज़ाइन जो है मैंने बताया हुआ है। तो आपने क्या करना है, ये बनाया आपने, अब यहाँ पे सीधा उल्टा, ये बस आपने ध्यान देना है कि सीधा है कि उल्टा है, उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब 23 स्टिचेस हमने पहले ऐसे बनानी है। ये देखिएगा ये 23 स्टिचेस बन गए। अब यहाँ से सेंटर से सारे फंदे बंद करूँगी, 23 यहाँ जो है रहने दूँगी। तो ये फंदे आपने ऐसे बंद करने हैं एक एक करके, इस तरीके से। ये एक ऐसे, 2 इस तरीके से बंद कीजिएगा,
ये देखिएगा सेंटर में इस तरीके से आपने बंद कर लिया। अब डिज़ाइन जैसा आपका है उसी तरीके से आप उसे कंटिन्यू करेंगे, उल्टी लाइन करेंगे एंड देन सीधी लाइन में फिर से यहाँ 2 फंदे करेंगे हम। अब ये देखिएगा ये आ गए, ये उतारा आपने, पलट के 2 फंदे बंद कीजिएगा, 1 और 1 2। अब जैसा डिज़ाइन होगा वैसा उस तरीके से आपने उसे करना है और फिर से अगली लाइन में सीधी लाइन में 2 फंदे फिर से बंद करने हैं। देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे यहाँ से आपने 2 फंदे फिर से बंद करने हैं, तो हमारे पास 19 स्टिचेस इसमें रह जाएंगे। देखेंगे ये 1 और फिर से 2। आप जैसा डिज़ाइन है उस तरीके से उसे आप करते हुए जाएंगे और उल्टी लाइन भी करेंगे। अब ये देखिएगा इस तरीके से आपका ये वाला पोर्शन हो गया। अब ये आपने फ्रंट के साथ जोड़ना, देखना है कि बराबर आया कि नहीं आया। अब आप ये देखेंगे, देखिएगा ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए 19 इंचेस लॉन्ग इस तरीके से हो गया है। जितना आपने फ्रंट रखा है उतना ही इसको आप नापेंगे और इन शोल्डर्स को फिर हम फ्रंट के साथ कर देंगे। अब यहाँ से भी आपको एग्जैक्टली सेम ऐसे ही जो है कटिंग करनी है, यानी कि 2 और 2, उसके बाद इसे हम फ्रंट के साथ जोड़ देंगे। चलिए अब आ जाते हैं इसकी बाजू की पार्ट पे। बाजू पे देखिए मैंने 40 स्टिचेस डाले हैं और एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाया, 2 इंच बॉर्डर बनाया और यहाँ पे 3 फंदे बढ़ाए, यहाँ पे 3 फंदे बढ़ाए, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी की है, यानी कि 6 फंदे बढ़ा लिए। 46 स्टिचेस है। अब जैसा मैंने फ्रंट में डाला है तो मैं एग्जैक्टली वैसा तो नहीं डालूंगी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। तो अब देखिएगा मैं किस तरीके से इसमें जो है डिज़ाइन बाजू में डाल रही हूँ। अब पहले हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, 3 फंदे आप उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। और अब यहाँ पे जो मैंने 6 फंदे केबल के रखे हैं उसमें से 3 फंदे उल्टे बनाऊंगी, 1 2 3, और 3 फंदे सीधे बनाऊंगी, 1 2 3। फिर आपके 3 फंदे उल्टे आएंगे, 1 2 3। अब जो सेंटर के 16 स्टिचेस है वो मैं एक सीधा एक उल्टा करूंगी, एक सीधा एक उल्टा 16 स्टिचेस, एक सीधा एक उल्टा, इस तरीके से करेंगे पूरे 16 स्टिचेस, 16 स्टिचेस। ये देखिएगा 16 स्टिचेस हो गए। अब 16 स्टिचेस करने के बाद 3 स्टिचेस तो आपके उल्टे हैं और जो केबल के 6 है उसमें से 3 स्टिचेस उल्टे बनाऊंगी, 3 सीधे बनाऊंगी और आपके लास्ट में जो है 3 उल्टे हो गए और 3 सीधे हो गए। देखिए एग्जैक्टली सेम बैठा है। अब उल्टी लाइन में वही जो जैसा दिखेगा आपने उसी तरीके से उसे पूरी उल्टी लाइन करते हुए जानी है। देखेंगे 3 उल्टे, 3 सीधे, फिर 3 उल्टे, 3 सीधे। अब यहाँ पे आपके 3 की बजाय 6 सीधे होंगे, 3 4 5 6 ये हो गए। फिर जैसा दिख रहा है ये जो 16 स्टिचेस है, एक सीधा एक उल्टा, जो जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही बनाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये डिज़ाइन आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा तो अलग से मैंने ये डिज़ाइन डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं इसे। ये देखिएगा ये आपकी इस तरीके से उल्टी लाइन हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ जिगजैग कैसे करना, वैसे अलग से डला हुआ है। और यहाँ पे अभी मैं बढ़ाऊंगी नहीं, अब मैं 5 लाइन करने के बाद एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाऊंगी। तो देखेंगे यहाँ पे फ़िलहाल हम ऐसे 3 फंदे सीधे, ये 3 आपके उल्टे। अब यहाँ पे जो है ये हमें सांप की तरह चलाना है। ये जो 6 फंदे हैं इसमें से जो ये सीधे 3 फंदे हैं इनको लूँगी यहाँ से फ्रंट से ऐसे 1 2 3, ये देख रहे हैं, और इन 3 उल्टों को उतार के बैक से इन पे ले लूँगी, फिर ऐसे लेंगे। और अब पहले तो हम ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2
3, फिर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ से फिर वही 3 उल्टे, और अब देखिए क्या करना है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा किया इससे पहले वाली बारी में। अब जो सीधा दिख रहा है उसे उल्टा बनाऊंगी, ये देखेंगे उल्टा, जो उल्टा दिख रहा है उसे सीधा बनाऊंगी, जो सीधा दिख रहा है उसे उल्टा बनाऊंगी, जो उल्टा दिख रहा है उसे सीधा बनाऊंगी। इस तरीके से मैं जो है इस डिज़ाइन को करती हुई जाऊंगी, ये देखेंगे, यानी कि उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा बनता हुआ जाएगा। यहाँ पे आगे देखेंगे आप, ये हो गया। अब यहाँ से फिर वही जो है 3 सीधे करने हैं, 3 उल्टे बनाने हैं हमने, 1 2 3। और ये जो 3 सीधे दिख रहे हैं इधर लाना है, इन तीनों को इधर करना है। तो फ्रंट से आप 3 फंदे ऐसे पकड़ेंगे, ये उतारेंगे, इसे लेंगे ऐसे, और फिर ऐसे लेंगे तीनों को। अब ये पहले 3 बनाएंगे, 1 2 3, फिर 3 उल्टे, अगेन 3 उल्टे और 3 सीधे। उल्टी लाइन जिस तरीके से मैंने आपको बताई आपने वैसे ही इसमें करते हुए जाना है। उल्टी लाइन में क्या है कि जो जैसा दिखेगा, ये देखेंगे 3 उल्टे जो दिख रहे हैं, अब 3 सीधे दिख रहे हैं आपको पहले, फिर ये भी सीधे दिख रहे हैं तो 3 और सीधे, तो 6 सीधे हो गए। फिर ये उल्टे 1 2 3, अगेन ये सीधे 1 2 3। अब जो जैसा दिखेगा, उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बनेगा, सीधा दिख रहा है तो सीधा बनेगा। तो उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इस तरीके से करते हुए जाएंगे। अब ये देखिए फिर से यहाँ पे आ गए, फिर ये 6 सीधे और 3 उल्टे, फिर 3 सीधे और 3 उल्टे। ये हो गया अभी आपका इस तरीके से, देख रहे हैं आप डिज़ाइन, ये ऐसे चढ़ता हुआ जाएगा। ये डिज़ाइन जो इस तरीके से बनता हुआ जाएगा और यहाँ पे ये सांप की तरह चढ़ता हुआ जाएगा। अभी फ़िलहाल जो जैसा दिख रहा है उसे हम वैसे ही बनाएंगे, ये वाला पोर्शन सिर्फ हम चेंज करेंगे। तो देखेंगे कैसे। अब क्योंकि ये बाजू बन रही है, 5 सिलाई हो गई है, तो यहाँ पे मैं एक फंदा बढ़ा लूँगी। तो आपने इस तरीके से 1 के 2 करने हैं, फिर ये बनाना है। अब ये 3 उल्टे, 3 सीधे, फिर 6 उल्टे। अब यहाँ पे क्या है कि उल्टा दिख रहा है तो इसे सीधा बनाएंगे, इसके बाद को उल्टा बनाएंगे, यानी कि उल्टे के ऊपर सीधा, सीधे के ऊपर उल्टा। ये उल्टा है, इसे सीधा बनाएंगे, फिर ये उल्टा, फिर ये सीधा, फिर ये उल्टा। ये 16 स्टिचेस इस तरीके से चलेंगे सेंटर में। ये देखिए आगे लास्ट में। और फिर वही 3 उल्टे, 3 सीधे, 6 उल्टे, 3 सीधे, और यहाँ पे क्योंकि ये बाजू है तो एक फंदा मुझे ऐसे बढ़ाना है। ये उल्टी लाइन वही इससे पहले जैसे बताई थी एग्जैक्टली सेम करेंगे आप, जो जैसा दिख रहा है उसे वैसे ही बनाएंगे। अब देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे। अभी आपने क्या करना है, ये पहले 4 फंदे सीधे, फिर ये 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 6 फंदे उल्टे,
फिर यहाँ पे ये सीधा दिख रहा है, इसे उल्टा बनाएंगे, यानी कि उल्टे के ऊपर सीधा, सीधे के ऊपर उल्टा, इस तरीके से इसे में 16 फंदों को करते हुए आपने जाना है। देखिए फिर वही 3 उल्टे, 3 सीधे, 6 उल्टे और फिर ये सीधे। उल्टी लाइन जिस तरीके से इससे पहले बताई वैसे ही आप करेंगे, जो जैसा दिखेगा उसे वैसे ही बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम आ गए अब सीधी लाइन पे। अब ये मैंने 4 लाइनें की है, जो मैंने मोड़ा इसके बाद ये 4 लाइनें की हैं। अब फिर से मोड़ूंगी, अभी मैंने यहाँ मोड़ा था, अब मैं यहाँ मोड़ूंगी, यानी कि ये इस तरीके से जिगजैग वे में मुड़ती हुई जाएगी। और जैसे सेंटर में ये फंदे आप देख रहे हैं, देखिए कितने खूबसूरत से फंदे चढ़े, ऐसे ही चढ़ेंगे। अब फिर से दिखा देती हूँ। अभी हमारे जो है ये फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर 3 फंदे आप उल्टे बनाएंगे और इसके बाद जो है आपने अब हमें यहाँ से इसे यहाँ ले जाना है, यानी कि ये 3 उल्टे यहाँ लाने हैं, ये 3 सीधे इधर ले जाने हैं। तो आप बैक साइड से 3 उल्टों को इस तरीके से लेंगे, 1 2 और ये 3, ऐसे लिया, ये उतार लिए, ये 3 सीधे लिए। अब ये पहले इसमें ले लीजिए और फिर इन्हें उल्टा बनाएंगे हम, धागा अपनी तरफ उल्टा, 1 2 और ये 3, फिर धागा आगे, ये 3 सीधे बनेंगे, 1 2 3, ये देखिएगा। फिर अगेन ये 3 उल्टे। अब यहाँ पे ये उल्टा फंदा है तो ये सीधा बनेगा, 1 सीधा 1 उल्टा। बस इस चीज़ का इसमें आपने सेंटर में ध्यान रखना है कि जो सीधा होगा उसे उल्टा बनाएंगे, जो उल्टा होगा वो सीधा बनेगा, बट सीधी लाइन में। ये देखिए फिर से आ गए यहाँ पे 3 उल्टे। अब इन सीधों को इधर करना है, 3 उल्टों को इधर लाना है। तो आपने क्या करना है, बैक साइड से 3 उल्टे पकड़ेंगे ऐसे, 1 2 3, और इसको इस तरीके से उतारेंगे और 3 सीधे इस पे लेंगे, फिर ये 3 उल्टे लेंगे। अब इन्हें हम बनाएंगे, 1 2 और ये 3, फिर 3 सीधे, 3 उल्टे और ये सीधे। उल्टी लाइन जिस तरीके से बताया उसी तरीके से आप इसे करेंगे। ये देखिएगा अभी ऐसे बना है, ये देख रहे हैं आप, ऐसे ये ऐसे मुड़ता हुआ जाएगा अब आपका। तो देखिए इस तरीके से अब आप ये बाजू बनाते हुए जाएंगे। हर अब यहाँ पे बढ़ाना है, 5 लाइनें हो गई, यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा, और डिज़ाइन जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से इस डिज़ाइन को आप फॉलो करते हुए जाएंगे। और इसे फ़िलहाल हम बाजू को ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे और 2 बाजू जो है इसी तरीके से सेम बनेगी। तो चलिए देखेंगे आप, ये दूसरी बाजू में मैंने इस तरीके से बना रखी है और यहाँ बढ़ाती हुई गई हूँ, आप देखेंगे ये। तो अब ये फ़िलहाल हम इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे। अब ये देखिएगा बाजू को उसी तरीके से बनाती हुई गई हूँ, बढ़ाती हुई गई हूँ, साइड्स में देखेंगे आप। और यहाँ पे जो है मेरे पास बाजू में इस समय 80 स्टिचेस हो गए हैं। अब 80 स्टिचेस हो गए हैं, इसमें मैंने बाजू की कटिंग नहीं करनी है और इसको जो है मैंने आप ये देखेंगे 18 इंच लॉन्ग बनाया है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 18 इंचेस लॉन्ग है, 18 इंच बनाया है। और अब इसे मैं बंद कर दूंगी क्योंकि हमने कटिंग तो करनी है नहीं इसकी, तो इसे जो है हम नॉर्मल उसमें बंद कर देंगे जैसे हम करते हैं। अब देखिए 18 इंच हो गए हैं, 80 फंदे यहाँ पे है, इसको नॉर्मल वे में बंद करूँगी और फिर इसे हम जब हमारा आगे के दोनों वो तैयार हो जाएंगे उसके साथ जोड़ देंगे। तो दोनों बाजू के पार्ट्स आपने इस तरीके से बना के नॉर्मल इस तरीके से ऐसे बंद कीजिएगा। तो अब ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे बंद कर दिया है और आप इसको फ्रंट के साथ जो है हम जोड़ देंगे। ये है, इसकी कटिंग नहीं की है इसीलिए यहाँ पे 80 फंदे ही रहने दिए हैं। तो आप ये देखेंगे, आप बच्चे के इसमें आपने बेसिकली ये नापना होता है कि कितना आएगा, उस हिसाब से आप इसे जो है कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे जो ये आ रहा है ये 7 दूनी 14 भी नहीं, रगड़ खींचेंगे क्योंकि स्वेटर है थोड़ा खिंचता है,
तो ये 8 इंच एक साइड है, तो 8 दूनी 16 है, तो ये आराम से बच्चे के उसमें आ जाएगा। पहले फ्रंट तैयार करके फिर उसके साथ इसे जोड़ देंगे। अब देखिए इस तरीके से ये बन गया है और मैंने इसे जोड़ भी दिया है। इसके कंधे जो है फ़िलहाल जोड़े हैं। अब पहले हम गला बनाएंगे और साथ में उसके बाद हम इसकी बाजू भी जोड़ देंगे। अब गला बनाने के लिए यहाँ से हमने ऐसे करके राउंड में पूरा उठाना है। ये नहीं उठाएंगे, ये हम बाद में करेंगे। पहले हम यहाँ से ऐसे उठाएंगे, यहाँ तक एक एक फंदा उठाएंगे और फिर एक सीधे एक उल्टे का हम बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से मैं शुरुआत करूँगी इसकी। इस तरीके से आपने ऐसे करके एक एक फंदा उठाते हुए फ़िलहाल इसमें जाना है। ये देखिएगा, इसमें अब मैंने जो है 22 यहाँ उठाए हैं, 22 यहाँ और बैक में 44 स्टिचेस है। तो टोटल मिला के आपके जो है 44 प्लस 44 88 स्टिचेस हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है, जस्ट एक सीधा एक उल्टे का जो है बॉर्डर बनाना है। एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। बहुत चौड़ा बॉर्डर नहीं बनाऊंगी, जस्ट आपने इस तरीके से एक सीधा एक उल्टा करते हुए इसका बॉर्डर बनाना है और ऊपर डबल बॉर्डर बनाएंगे। डबल बॉर्डर किस तरीके से बनाया जाता है मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो देखिए पहले तो हम ये करेंगे, इसके बाद दिखाती हूँ कि नेक्स्ट वाला बॉर्डर हम किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए पहले इसका बॉर्डर बना के उसे बंद कर देते हैं। अब ये देखिए इसका बॉर्डर मैंने बना लिया है। बहुत ज़्यादा बड़ा बॉर्डर नहीं बनाया है, छोटा सा ही बॉर्डर बनाया है। देखेंगे आप 1 2 3 4 तो मैंने लाइनें एक सीधे एक उल्टे की है और हार्डली 2 लाइनें मैंने जो है इसकी डबल बॉर्डर की है। एक फंदा उतारा है और एक फंदा नहीं उतारा है। अगर आपको डबल बॉर्डर को ध्यान से और भी इसके बारे में जानना है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। अब देखिएगा यहाँ पे मैं सुई से इसे बंद कर दूँगी। ये किया आपने ऐसे, ऑलरेडी मेरे चैनल पे है कि आप सुई से किस तरीके से बंद कर सकते हैं। आप वहाँ पे भी देखकर इसे प्रॉपरली बंद कर दीजिएगा। ये देखेंगे आप, ये फिर ये उतारा, इसमें डाला ऐसे, ये देखिए बंद होना शुरू हो गया आपका। फिर ये उल्टे में ऐसे और दूसरे उल्टे में आपने बैक से डाल के ऐसे निकाला। अब जो सीधा है उसे ऐसे उतारा और दूसरे सीधे में आपने ऐसे डाला इस तरीके से, ये देखिए, और उल्टा उतारा और दूसरे वाले उल्टे में से बैक से ऐसे डाला। अब सारे फंदे आपने पहले इसी तरीके से बंद करना है। फिर ये आगे का पोर्शन हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इसे बंद कर लेते हैं सारे को ऐसे। अब देखिए इस तरीके से गला तो बन गया है ऐसे। अब आपने क्या करना है, यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं। ये ऐसे फंदे उठेंगे और वहाँ से ऐसे फंदे उठेंगे और उसके बाद ये ऐसे बनेगा और यहाँ आधे तक आएगा, रदर इसके ऊपर तक आएगा। अब मैं दिखाऊंगी किस तरीके से। अब पहले हम यहाँ से जो है फंदा उठा लेते हैं। ये है आपका, ये है, ये यहाँ से हम फंदा उठाएंगे पहले ऐसे, ये देखिए ये उठाया, फिर आपने दूसरे में डाला, ये ऐसे, फिर यहाँ डाला। अब इस तरीके से पहले आपने फंदा उठाना है नीचे तक, यानी कि यहाँ तक। ये देखिए ये आपने फंदे उठा लिए। अब ये आपने अपने हिसाब से देखना है इस तरीके से कैसे फंदे उठाने हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 फंदे उठे हैं। एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी और साथ में इन फंदों को लेती हुई जाऊंगी। अब ये जो हमारे फंदे हैं ये हमारे ओवरलैप होंगे, यानी कि या तो आपने एक दूसरे पे इस तरीके से करना है ऐसे बना के, यहाँ से भी बनाना है, यहाँ से भी बनाना है, और बटन होल, एक में बटन होल डलेगा और एक में बटन्स जो है लगेंगे। तो अभी मैं इसे एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए जाऊंगी। अब जैसे ये यहाँ देखिएगा ये बनाऊंगी पहले ये साइड,
अब ये देखिएगा, एक उल्टा, ध्यान से देखिएगा, एक सीधा, एक उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, ये देखिएगा, ये आ गया आपका एक सीधा एक उल्टा बनाया आपने। अब देखिए दो ऑप्शंस बताऊंगी आपको। अब यहाँ से फिर से एक सीधा एक उल्टा करेंगे, और या तो आप यहाँ पे उठाते हुए जाइए साथ में, या फिर इसे बाद में भी आप सिल सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आप ऑप्ट कर सकते हैं, आप दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ से हम इस तरीके से करेंगे, ऐसे सीधा बनाया, पलट के फिर वही एक सीधा एक उल्टा इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे। अब बनाते हुए कितना जाना है तो आपने इसे ऐसे नापना है, ये इस तरीके से, यानी कि यहाँ से भी जो आएगा और यहाँ से भी जो आएगा ये ओवरलैप होगा आपस में, एक दूसरे के ऊपर आएगा। तो उतना आपने इसे बनाते हुए जाना है। ये आपने यहाँ तक बनाना है, इसका आपने यहाँ तक बनाना है। एक में काज डालेगा, एक में काज नहीं डालेगा। फिलहाल मैं इसे बनाते हुए जाऊँगी। और इस साइड भी आपने उतने ही फंदे उठाने हैं जितने आपने इस साइड उठाए हैं। अब यहाँ पे देखिए मुझे जो है काज डालना है, यानी कि बटन होल डालने हैं, क्योंकि ये वाले पे मैं बटन लगाऊंगी। आप देखेंगे मैंने बना दिया और सुई से बंद भी कर दिया है। इतना ही ये भी बनाना है, तो आप इसे ऐसे नाप लीजिएगा ताकि आधे पे आप जो है इसके बटन होल डालें। अब देखिए बटन होल किस तरीके से डालूंगी। एक बनाया, दूसरा बनाया और तीसरा बनाया। 3 फंदे बनाने के बाद ये जो 2 फंदे हैं इन्हें मैं बंद करूँगी। तो देखिएगा कैसे, ये बनाया एक, फिर बनाया 2, इसे इसके ऊपर से उतार दिया, अगेन बनाया एक, इसके ऊपर से उतार दिया। ये 2 हो गए। अब ये वाला एक फंदा, फिर 2, 3, 4, ये 4 का गैप रखा, अगेन इन दोनों फंदों को बंद करूँगी। ऐसे बनाया, ये वाला फंदा आपने इसके ऊपर से उतार दिया, 1 और 2, फिर वही ये एक फंदा है, 2, 3, 4, अगेन इसे बनाया, ये उतारा, फिर ये बनाया, ये उतारा, और लास्ट के फंदे आपके जैसे होंगे वैसे करेंगे आप। और अगली लाइन में आपने ये फंदे डालने हैं। ये देखिए अभी आपका इस तरीके से आया। आप पलट लीजिए, ये काज आप किसी पे भी डाल सकते हैं। पलटने के बाद आपने पहले तो ये फंदे बनाने हैं, 1, 2, ये देखिएगा। अब ये इस तरीके से हो गया, यहाँ पे गैप दिख रहा है। अब यहाँ आपने 2 फंदे डालने हैं, तो पलट लीजिएगा ऐसे। अब देखिए पलटने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ 2 फंदे आपने डालने हैं, तो 1 और 2, क्योंकि हमने 2 ही फंदे बंद किए थे, 2 डालने हैं। तो ये उल्टा था, सीधा उल्टा, ये पलटेंगे। अब ये देखेंगे आप, 2 फंदे डाले, फिर वही एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, फिर वही 2 फंदे डालने हैं, पलट लीजिए, ऐसे 2 फंदे डालेंगे, 1 और 1, 2, पलट लीजिए फिर से। अब ये वाला फंदा आपका उल्टा है, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, फिर से यहाँ 2 फंदे डालेंगे, देखिए 1 ऐसे, 2 ऐसे, फिर पलट लीजिएगा, और फिर यहाँ से एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। तो इस तरीके से आप इसमें जो है काज डालिएगा। ये देखेंगे अब ये डल गए काज आपके, ये देख रहे हैं आप नॉर्मल जैसे एक लाइन सी एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा था उसी तरीके से बनाएंगे जब तक हमारा ये पूरा नहीं हो जाता। और उसके बाद आपने इसे जो है सुई से सिलना है। इसमें डबल बॉर्डर नहीं बनाऊंगी बट सुई से इसे सिलूंगी क्योंकि इसका जो एक लुक है वो अच्छा सा आएगा। तो देखेंगे ये बन गया आपका। तो इस तरीके से आप ये काज तो किसी भी उसमें डाल सकते हैं। अब ये देखिए पूरा हो गया है। अब मैं इसे सुई से जो है
बंद करूँगी। वैसे मेरे चैनल पे ऑलरेडी बताया कि सुई से आप किस तरीके से बंद कर सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे हम इस तरीके से हैं, नॉर्मल बनाया है, एक लाइन, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा इसमें डालेंगे ऐसे, और बैक में जाके इस वाले उल्टे फंदे से आपने इसमें से ऐसे निकालना है और इसे थोड़ा खींच देना है। सीधा वाला फंदा ऐसे उतारेंगे और दूसरे सीधे वाले पे आपने ऐसे डालना है और खींच लेना है। उल्टा फंदा ऐसे उतारेंगे और जो दूसरा उल्टा है उसमें से हम ऐसे डालेंगे। ये देखिए, ये देखिएगा, ये बंद होना शुरू हो गया आपका। अब आप इस तरीके से पहले इसे बंद कर दीजिएगा सारे फंदे। सुई से किस तरीके से बंद किया जाता है ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, आप वहाँ पे भी इसे देख सकते हैं। तो देखिएगा इस तरीके से आपका जो है ये तैयार हो गया है। इसका जो गला है डिफरेंट टाइप का गला है, ये देखेंगे आप। अभी इसे हमने करना क्या है, अब हमने सिलना है, ये ऐसे और ये इसके ऊपर ऐसे, देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से आएगा अब पट्टी। अब हमने यहाँ पे जस्ट पहले तो ये सिलना है और उसके ऊपर ये सिलना है। तो इसे आप सुई धागे में डाल के ये देखिए ये करेंगे। अब इसे इस तरीके से पहले रखना आप ताकि प्रॉपरली इसे ज्वाइन कर पाए। ये देखेंगे ये है, और यहाँ से मैं पहले इसमें डालूँगी ऊपर ताकि इसके साथ ये एग्जैक्टली ऐसे ओवरलैप हो जाए। ये देख रहे हैं आप। अब ये ऐसे है इस तरीके से, ये डाला, ध्यान से देखिएगा, फिर इस वाले का डाला मैंने ऐसे, एंड अगेन ये डाला, ये देखिए, और खींच दिया। अब ये इसके ऊपर लेंगे, ये, फिर ये, और नेक्स्ट वाले पे ये हो गया। और दोनों के साथ लेना है आपने, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये ऐसे इसके वाला नीचे वाला और साथ में ये, फिर ये इसके साथ वाला नीचे वाला लेंगे आप, और फिर ये तीनों लेने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। ये अब ये नीचे से और इसके साथ, ये देखिएगा अब ये इसमें जुड़ गया, कहीं भी नहीं पता चलेगा कि इसमें आपने इस तरीके से ये जोड़ा है। ये जुड़ गया, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से जोड़िएगा ऊपर वाले हिस्से को, ताकि ये उधर सीधा करके दिखाती हूँ आपको। अभी पहले ये थोड़ा सा इसका पूरा कर लूँ, और यहाँ पे आपके बटन होल्स लगेंगे, और ये इस तरीके से आपका बन गया। अब मैं पहले से नीचे से बंद करती हूँ बैक साइड से, और फिर इसमें बटन्स लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक जो है किस तरीके से आया है। तो चलिए फिर बनाइए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।